नमस्कार दोस्तों, मैं पवन गोस्वामी, फाउंडर एंड एमडी ऑफ परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी, आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एक नया विषय प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में यह सब्जेक्ट बहुत ही विशेष रूप से पूछा जाता है। आप चाहे एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी पटवारी, एमपी पुलिस, व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रारंभ करते हैं हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी। तो मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल। 1 नवंबर 1956 को जिस राज्य का गठन किया गया था उस राज्य की राजधानी भोपाल बनाई गई थी। मतलब वर्तमान में भी मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। आगे चलते, मध्य प्रदेश राज्य की भाषा। मध्य प्रदेश राज्य की भाषा कौन सी है? हिंदी। जब राज्यों का गठन किया गया था उसमें भाषा प्लस प्रशासनिक सुविधा दोनों को आधार बनाया गया था, तो हिंदी भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य को गठित किया गया। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। मध्य प्रदेश में उस समय कुल 79 या 79 रियासतें हुआ करती थी जिन्हें मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था और राजधानी भोपाल को बनाया गया था। कुल जिले, तो कुल जिले कितने हैं? 52। मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 52। 52वां जिला आपका निवाड़ी है और 53वें जिले के रूप में उज्जैन से नागदा प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? दूधराज। दूधराज, साहेब बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर, इसका साइंटिफिक नेम है टर्फिस फोन। क्या नाम है? टर्फिस फोन। आपको पता होगा कि दूधराज जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है, इसका संरक्षण धार जिले के सरदारपुर अभ्यारण्य व रतलाम जिले के सेलाना अभ्यारण्य में किया जा रहा है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा। इसके 12 सिंग होने के कारण इसे बारहसिंगा कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है रुसर्वस डुआउसेली। मुख्यतः यह कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो इसलिए इसे काना का गेना कहते हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय पुष्प की। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफ़ेद लिली। इसका साइंटिफिक नेम है लिलियम कैंडिमम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय फल। तो मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है? आम, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। यही आपका राष्ट्रीय फल भी है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद। बरगद जो है मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। बरगद की अगर मैं बात करूँ तो इसका साइंटिफिक नेम होता है फाइकस बेंगालेसिस। फाइकस बेंगालेसिस क्या होता है? इसका उपयोग औषधि निर्माण व उपचार में किया जाता है। भारत का भी राष्ट्रीय वृक्ष बरगद ही है। मध्य प्रदेश में राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ, मतलब 1981 में 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती बनाई गई थी और उसी समय हमने मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष इन तीनों को राजकीय घोषित किया था। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में साक्षरता दर। तो वर्तमान में या कह सकता हूँ कि 2011 की जनगणना के बाद से मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? 69.3%। वहीं पुरुष साक्षरता दर 78.7% और महिला साक्षरता दर 59.2%, मतलब 59.2%। अब ध्यान सुनिएगा, मतलब जो जनता है 100% है, उसमें पुरुष जो प्रतिशत है 78%, 78.7% पढ़े लिखे हैं, साक्षर है। साक्षर की परिभाषा यह होती है कि 7 वर्ष का बालक या जो 7 वर्ष पूरे कर चुका हो, जो लिख सकता हो, पढ़ सकता हो और क्या समझ सकता हो, उसे हम क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 29 जो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं उसमें से 10 सीटें आरक्षित है, 4 सीटें अनुसूचित जाति माने एससी और 6 सीटें अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए आरक्षित है। मध्य प्रदेश में सीट जो है 29, लेकिन अविभाजित मध्य प्रदेश की पूछे तो ये सीटें कितनी थी? 40। अभी वर्तमान में 11 सीटें
लोकसभा की किसके पास है? छत्तीसगढ़ के पास। राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा सदस्यों की संख्या, तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 11। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11। अविभाजित मध्य प्रदेश में यह 16 हुआ करती थी, 5 छत्तीसगढ़ को चली गई, 11 हमारे पास में है। और ये बता दूं मैं आपको कि राज्यसभा में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि आरक्षित सीटें कितनी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 230। यही बात की जाए अविभाजित मध्य प्रदेश में तो 320 सीटें हुआ करती थी। इन 230 सीटों में से 82 सीटें आरक्षित है। कितनी सीटें आरक्षित है? 82। 82 सीटें आरक्षित है। 82 में से आपका 35 जो है एससी के लिए और 47 जो है एसटी के लिए। 35 मतलब अनुसूचित जाति और 47 आपका अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। चलिए आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य का जनघनत्व। पहले हम ये जाने कि जनघनत्व होता क्या है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसे हम उस राज्य का जनघनत्व कहते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 236। तो हमारा जनघनत्व कितना हो गया? 236। अगर यही बात की जाए भारत की, भारत का जनघनत्व, तो भारत का जनघनत्व है 382। चलिए कुल जनसंख्या, मध्य प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या 7,26,26,809, जो कि संपूर्ण भारत की जनसंख्या के 6% है। वर्ष 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मैं आपको ये जनसंख्या बता रहा हूँ। अगर वर्तमान में बात की जाए तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 5वां। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 6वां। क्यों? क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उस समय एक ही थे। 2014 में तेलंगाना नया राज्य बना है। इसी में पुरुष जनसंख्या देखी जाए तो 3,76,12,306 है और महिला जनसंख्या पूछी जाए तो 3,50,14,503 है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर। 10 की मतलब 10 की से स्पष्ट हो रहा है 10 मतलब 10 वर्षों में कितनी जनसंख्या बढ़ी है, ये हमको प्रतिशत में बताना है। तो 1/5 या कह सकता हूँ 20.30% जनसंख्या मध्य प्रदेश की बढ़ चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो वह है आपका इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में किसी भी जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है। वही बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, तो वह है आपका कौन सा? निवाड़ी। निवाड़ी की जनसंख्या कितनी है? 4,01,000, जो कि सबसे कम है। 2011 की जनगणना के बाद में हरदा जिला जो था वो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें 52वां जिला निवाड़ी, जिसकी जनसंख्या बहुत ही कम है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? वह है आपका बालाघाट। बालाघाट का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 1021। 1021 इसका लिंगानुपात है। वही बात करते हैं हम किसकी? न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? आपका भिंड। कितनी है? 837। 837 लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो आपका सबसे कम किसका है? भिंड का, और सबसे अधिक किसका है? बालाघाट का। बात करते हैं सर्वाधिक जनघनत्व की, तो सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले का है? भोपाल जिले का। भोपाल जिले का जनघनत्व है 855 प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में या 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं? 855। वहीं न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी, जिसका जनघनत्व है 94 1 किलोमीटर स्क्वायर में। 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं? 94। आगे बात करते हैं साक्षरता दर। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है जबलपुर। जबलपुर की साक्षरता कितनी है? तो वह है आपकी 81.1%, 81.1%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला, तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर। अलीराजपुर की जो न्यूनतम साक्षरता है वो कितनी है? 36.1%। 36.1%। यह मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला है, और ना केवल मध्य प्रदेश का बल्कि यह भारत का भी सबसे कम साक्षर जिला है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, तो पुरुष साक्षरता दर वाला जिला जो है आपका कौन सा? जबलपुर और इंदौर, दोनों का ही कितना है? बिल्कुल समान है।
87.29% तो है आपका जबलपुर का, और 87.25 मतलब बिल्कुल समान साक्षरता दोनों में पाई जाती है, पुरुष साक्षरता। लेकिन फिर भी आप जबलपुर और इंदौर जो है दोनों ही याद रखेंगे। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है आपका, तो वो हो जाएगा अलीराजपुर। अलीराजपुर में पुरुष साक्षरता बहुत ही कम है, 42.02%। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला, तो बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना, भोपाल जो जिला है वह अधिकतम या कह सकते हैं सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है। कितनी है, 74.9%। बिल्कुल भी, हालांकि मैं जनगणना 2011 पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको हर एक चीज़ क्लियर मिलेगी, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको क्लियर करते चल रहा हूँ। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला भी अलीराजपुर है, यहाँ पर 30.3% है। तो तीनों ही मामलों में, कुल साक्षरता में, पुरुष साक्षरता में और महिला साक्षरता में, तीनों में ही अलीराजपुर सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। आगे बढ़ते, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला भोपाल है। वहीं अगर न्यूनतम पूछे आपसे तो डिंडोरी है, मतलब सबसे ज़्यादा जो शहरी लोग निवास करते हैं भोपाल में। मतलब यूँ भी पूछा जा सकता है कि न्यूनतम आपका ग्रामीण लोग कहाँ निवास करते हैं, तो आपको भोपाल बताना है। और अगर आपसे पूछा जाए न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, तो डिंडोरी। और अगर पूछा जाए कि अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, तो भी आपको डिंडोरी ही बताना है। आगे बढ़ते, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला, तो कौन सा है आपका, उज्जैन। और आगे देखें, न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला झाबुआ। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला, तो ये क्या हो जाएगा आपका एसटी वाला जो जिला है आपका अलीराजपुर, जो कि कहाँ पर है आपका, मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में है। यहाँ पर 89% मतलब कह सकता हूँ 90% जो जनसंख्या है किसकी है, जनजाति की है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है आपका, भिंड। यहाँ पर सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जनसंख्या वाले 2 जिले, माफ कीजिएगा यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है। न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाले जो 2 जिले हैं, यहाँ हरदा एवं अनूपपुर दे रखा है, और सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले 2 जिले इंदौर एवं धार दे रखा है, जो कि गलत है। सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात है वो किस जिले में है, अलीराजपुर 978, और दूसरे नंबर पे आपका मंडला और डिंडोरी 970। वहीं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिलों की मैं अगर बात करूं तो मुरैना और ग्वालियर। मुरैना में कितना है, 829, और ग्वालियर में कितना है आपका, 840। ये थोड़ा सा है ना गलती हो गई है, मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक तथा न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले 2 जिले के नाम लिखिए। सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जो 2 जिले हैं इंदौर व झाबुआ, 32.88%। कितना है, 32.88% इंदौर का है, वहीं झाबुआ का 30.70% है। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिलों की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से, अनूपपुर व बैतूल। अनूपपुर का कितना है, 12.30%, वही बैतूल का कितना है, 12.92%। अगर बात की जाए कि सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले जिले, तो मैंने अभी बताया था आपको सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहाँ मिलेगी, इंदौर में। वहीं न्यूनतम कहाँ पर मिलेगी, क्योंकि न्यूनतम इसलिए मिलेगी क्योंकि झाबुआ जिले में पाई जाती है अनुसूचित जनजाति, तो वहाँ पर आपको न्यूनतम अनुसूचित जाति मिलेगी। चलिए आगे बात करते हैं, भारत में जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का 6वां स्थान है, किंतु तेलंगाना के बनने के बाद मध्य प्रदेश का 5वां स्थान भारत में जनसंख्या की दृष्टि से हो चुका है। आगे बात करते हैं, साक्षरता दर के मामले में राज्य का देश में कौन सा स्थान है, तो साक्षरता दर के मामले में राज्य का 28वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 28वां। पहला किसका, केरल का। महिला साक्षरता में भी राज्य का 28वां स्थान है। चले आगे बढ़ते हैं, राज्य में औसत लिंगानुपात कितना है, तो राज्य में औसत लिंगानुपात कितना है, 931, मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो मध्य प्रदेश में 1000 पुरुष है, तो वहीं 931 महिलाएं काउंट होती है। यही अगर भारत की बात करूं तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं की
संख्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना है? 918। उस जिले का नाम बताइए जिसका लिंगानुपात मध्य प्रदेश के लिंगानुपात के बराबर है। रीवा जिला, जिसका लिंगानुपात कितना है? 931। यहाँ 930 दे रखा है, 931। ठीक है, तो एग्जाम में आपको क्या करना है कि ऐसा कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का जिसका लिंगानुपात मध्य प्रदेश के लिंगानुपात के बराबर है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नतम शिशु लिंगानुपात कितना है, तो निम्नतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुरैना, जिसका लिंगानुपात कितना है? शिशु लिंगानुपात 829। उच्चतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर। अभी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, उच्चतम के मामले में। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।